जय
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की जुगधार श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय निताय गौर प्रेमानंदे। बच्चे लोग बैठने वाले तो बैठ के उठाऊंगा तभी उठ जाएंगे, सब आपका सामान लेके रहेंगे, बाकी लोग आगे आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय द्वितीय श्लोक क्रमांक 20। सबके पास है भगवद गीता? सबके पास होनी चाहिए। अगर सारी व्यक्तिगत रूप से नहीं तो कम से कम आपका जो जिगर जान है उस पर तो होनी चाहिए। कौन आपका जिगर जान? शब्द पाठ न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते
जायते विद्येवा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् ननाय भूत्वा भविता वा न भूय नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽय पुराणो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हयते हयमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ना कभी नहीं जायते जन्मता है म्रियते मरता है वा या कदाचित कभी भी न कभी नहीं अयम यह भूतवा होकर भविता होने वाला वा अथवा न नहीं भूयः अथवा पुनः होने वाला है अज अजन्मा नित्य शाश्वतः स्थायी अयं यह पुराण सबसे प्राचीन न नहीं अन्यते मारा जाता है अन्यमाने मारा जाकर शरीरे शरीर में। अनुवाद आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी
जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितां च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। बड़े लंबे समय के पश्चात हम श्रीमद् भगवद गीता ले रहे हैं। शायद भूल गए होंगे हम, भगवद गीता भी चल रही है। इतने राममय हो गए थे हम, तो ये राममय से कृष्णमय होने का प्रयत्न करें। भगवद गीता थोड़ा समझना कठिन है ना, रामायण में थोड़ा अच्छा रुचि आता है। तो कृष्ण भगवान वैसे ही है, खड़े भी वैसे थे। राम भगवान एकदम सीधे खड़े होते, एकदम सरल, लेकिन कृष्ण भगवान को समझना मुश्किल ही नहीं। तो हम जो प्रारंभ किए भगवद गीता शुरू से अध्याय 1, हम ये चर्चा करते हुए आए कि अर्जुन सबसे पहले तो युद्ध जो चल रहा है ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। सब एकत्रित होते हैं कुरुक्षेत्र में। धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि कौन कौन आए हैं। उनके उत्तर में कौन जवाब देता है? संजय। संजय सब वर्णन करता है सेनाओं का, इतने इतने लोग खड़े हैं आमने सामने हैं, ये शंख बजाए, इनकी सैन्य में इतने सारे लोग हैं, सबका वर्णन होता है। इतना सब जब होता है तो अर्जुन भगवान से कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापितम में अच्युत। भगवान को कहते हैं अच्युत
शब्द से पुकारते हैं। अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? जिनका कभी पतन नहीं होता, जिनका कभी विनाश नहीं होता। और हम कौन है? च्युत है हम, मतलब हमारा पतन हो जाता है। तो जब अर्जुन देखते हैं कि ये सब लोग मेरे ही हैं, हत्वा स्वजन माम हवे, तो अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? अब मैं और उत्साह से युद्ध लड़ूंगा, ऐसा कहता है दिनेश भाई? क्या कहते हैं? हाँ, अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और कितने कारण प्रस्तुत करते? 5। और उनके जवाब में भगवान एक एक कारण का जवाब देंगे कि क्यों युद्ध लड़ना है। और ये द्वितीय अध्याय जो प्रारंभ हुआ उसमें भगवान कौन सा विज्ञान बताते हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो हम जो श्लोकों की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं, द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक पूरा भगवान आत्म साक्षात्कार का विज्ञान प्रदर्शित करते हैं। और ये जो 20 श्लोक है ये भगवत गीता की नींव है। इसीलिए ये अध्याय का नाम क्या दिया है? गीता का सार। पूरे गीता का सार ये अध्याय में आ जाता है। तो प्रश्न हो सकता है कि गीता का सार मिल गया तो फिर बाकी अध्याय क्यों पढ़े, बाकी अध्याय क्यों समझे? इसीलिए हमने आज के प्रवचन में शीर्षक क्या दिया? हम गीता पढ़े ही क्यों? क्यों पढ़े? अगर मैं आपको प्रश्न करूं, बोलिए माता जी, हम गीता क्यों पढ़े? क्या मिल रहा है? क्या आपके भगवान हमको रोटी कपड़ा मकान दे रहा है? अगर नहीं, रोज तो मुझे ही होना है ना, रोज तो मुझे ही घिसना है, वही ट्रेन के धक्के खाने आमदनी के लिए, तो ये भगवान मुझे क्या देंगे? तो फिर मैं क्यों भगवत गीता पढ़ूं? देखो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ मिलेगा तभी कुछ चीज करेगा ना। एक सादा गणित है कि नहीं? जैसे आप सब लोग इधर आ रहे हो, हम सब आराम से बैठे हैं, क्यों? हाँ, प्रसाद इधर कुछ समझे ना समझे, अगर हम अगले बुधवार से ऐसा घोषणा करते कि सिर्फ सत्संग होगा, प्रसाद क्षमा कीजिए, कोई बुरा मत लगाइए, ये थोड़ा गंभीर माहौल हो गया। हाँ, तो क्यों बड़े बड़े ये तो किसी को बुरा लगेगा, क्या हम प्रसाद खाने के लिए नहीं आना अगले बुधवार से? गया भाड़ में आपका प्रवचन नहीं सुनना है, यूट्यूब पे सुनिए। ऐसा कोई दिल में मत लगाइए, कमजोर दिल वाले। हाँ बोलिए, क्यों बड़े बड़े गीता? मार्गदर्शन। कौन सा मार्गदर्शन? बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, वो मार्गदर्शन? हाँ, किसका? अरे कल्याण कल्याण छोड़ो, इधर पेट घूमा है, इसका क्या? कल्याण तो बाद में होगा। कौन सा ज्ञान? गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान? फिर जीवन जीने का अच्छा तरीका समझ में आता है, कैसे जीवन। हाँ, संजय भाई क्यों भगवत गीता पढ़े? संजय उवाच। और किसी का कुछ मंतव्य? उमेश भाई? तत्व जानने की फिलोसॉफी। कौन सी फिलोसॉफी? फॉर एग्जाम्पल, भगवान बताते हैं कि सब कुछ मेरे से आता है, हम सर्वस्व प्रभुमत सर्वस्व। तो ये जानना है हमें कि सब कुछ भगवान से आता है, ऐसे तत्व जानना। और
उड़िया, 7 लैंग्वेज जानता हूँ। बोलिए क्यों पढ़े? सही बात है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान हमें क्यों दिया? कुछ तो हेतु से दिया ना। तो ज्ञान अगर हम लेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। सही बात है। और सर्वमयी गोपाल, अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा। बुद्धिशाली व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं इधर ये संसार में दुख क्यों भुगत रहा हूं। सही बात है ना? प्रश्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो भाई चल रहा है चलने दो, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आंख बंद हो गई तो सब कुछ गया। अरे गया तो बाकी का छोड़ो, हम किधर जाएंगे उसका क्या? और कामिनी माता जी, हम भगवत गीता क्यों पढ़े? हाँ यार इतना भारी बोलते हो, समझ में आना चाहिए। कर्म युक्त कर्म, धर्म युक्त कर्म, ओ क्षमा कीजिए, धर्म युक्त कर्म। सही बात है। तो सबको समझना पड़ेगा कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये समझेगा तभी तो हम खोलेंगे ना भगवत गीता, नहीं तो क्यों खोलेंगे? तो यह अध्याय में भगवान आत्म साक्षात्कार के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब तक हम क्या सीखे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में? अब तक 10 श्लोक हमने देखे, 11वें श्लोक से लेके आज का ये 20वां श्लोक है। तो 9 श्लोकों में हमने क्या सीखा? हाँ सही बात है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। बराबर है। और वेरी गुड, आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। सही बात है। तो फिर आज का श्लोक आता है। आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि हम सब लोग देख रहे हैं कि ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है शरीर का परिवर्तन कैसे? सेफ जोन में मत रहिए। हाँ अब बोलिए, अब कोई नहीं बोलिए। हाँ, बाल्या से युवा, युवा से पौंगड, पौंगड से हाँ बाल्या, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, पौगंडावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, उसके पश्चात कोई अवस्था नहीं। ये परिवर्तन हुआ है ना। जैसे हम बचपन में होते थे, मेरे क्या बाल थे, मैं कभी नहीं देखता, और झड़ गए, कंचे की खोपड़ी नवरत्न से जोड़ी, अब कुछ नहीं बचा। क्या हम दिन थे, मैं क्या दिख रहा था शादी में, अब मैं क्या दिख रहा, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे शरीर का जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन के साथ साथ आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। ये समझ लेना पड़ेगा। अभी प्रश्न ये है कि आत्मा का परिवर्तन क्यों नहीं होगा? प्रश्न देखो, हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते, तुरंत प्रश्न होना चाहिए। शरीर का परिवर्तन नहीं हो रहा है पर आत्मा का परिवर्तन नहीं होगा, क्यों ऐसा? आत्मा अमर है, ठीक है, सही बात। आत्मा क्यों अमर है? हाँ, न उसका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है। हाँ, और कोई बताने वाला? तो प्रश्न है कि क्यों जन्म नहीं होता और क्यों मृत्यु नहीं होती? आत्मा अविनाशी तु तद्विद्धि येनम ततम इदम
अविनाशी है। आत्मा क्यों अविनाशी है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हाँ, ये सब कुछ इसीलिए है, आत्मा के ये गुण इसीलिए है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा जन्म नहीं लेता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। ये इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा क्या है? ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षणि। आत्मा कौन है? ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातना। ये आत्मा जो है भगवान का अंश है। समझ गए? अभी जैसे हम हैं और हमारा जो बालक आता है तो वो भी हम सकल होता है ना हमारा जैसा। बालक को देख के हम बोलते थे पापा पे गया, ये पापा पे गया वास्तव में। बोलते कि नहीं बोलते? और गुण भी वैसे ही आते हैं। तो हम सब लोग जो भगवान से आए हुए हैं तो हमारा भी गुण तो भगवान के जैसा ही होगा ना। अभी हम भगवान से आए तो भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सत्मशुकल्प वृक्ष लक्षावते सुरभिय विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये भगवान जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। तो भगवान अजन्मा है तो हम कैसे रहेंगे? अजन्मा, बराबर ना? क्योंकि हम वास्तव में, माता जी ने कहा हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। तो अब हम जो भी चर्चा करेंगे आत्मा के संबंध में करेंगे। अब मैं ऐसा कहूंगा कि हम अजन्मा है, ऐसा प्रश्न नहीं पड़ना चाहिए। मैंने जन्म लिया, प्रभु जी के नाम जन्म है, अरे मृत्यु हुई, प्रभु जी के नाम मृत्यु नहीं होती। तो अभी हम जो भी चर्चा करेंगे किसके संबंध में करेंगे? आत्मा के संबंध में। तो भगवान अजन्मा है तो आत्मा भी अजन्मा है। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग कितने वर्ष से आ रहे? 2 वर्ष से आ रहे। कभी देखा अरे भगवान की बालों में व्हाइट होने लगे? देखा ऐसा किसी को? भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान नवयौवन है हमेशा हमेशा के लिए। तो भगवान नवयुवक है, वैसे हमारा भी कोई आत्मा का न जन्म लेता है, न मृत्यु होती है, न परिवर्तन होता है, कुछ नहीं होता। इसके लिए हमने पहले देखा, आत्मा का कर्म देखा ना हमने, कितना है आत्मा का कर्म? हाँ, अब सब लोग फिलोसफी पक्की हो गई। क्या है पारस माता जी आत्मा का कर्म? हाँ, इतना है आत्मा। तो हम सब लोग हर बुधवार को इधर आके आत्मा 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 क्यों करते हैं? अब तक तो आत्मा सुनते थे तो डर लगता है, लेकिन अब आत्मा की चर्चा क्यों कर रहे हैं बताइए? प्रश्न होना चाहिए। प्रभु जी कब से लगे हैं आत्मा के पीछे? लगता है प्रभु जी की कोई दुश्मनी है आत्मा से, खुन्नस निकाल रहे। इतना हम आत्मा के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि आत्मा को जानेंगे तो परम आत्मा को जान पाएंगे। इसीलिए हम क्या विषय दिया? ये 20 श्लोकों को आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कि जब हम आत्मा को समझ पाएंगे तब हम सही रूप में भगवान अर्थात हमारे हृदय में जो स्थित है परमात्मा के रूप में, उनको हम समझ पाएंगे। तो पूरा हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या है कि हम भगवान को समझे। भगवान को क्यों समझे? इसीलिए समझना है क्योंकि भगवान के साथ हमें नाता रिश्ता बनाना है। नाता रिश्ता क्यों बनाना है? जो अभी हमने चर्चा की कि हम सब लोग ये संसार में कठिनाइयां भुगत रहे।
मेले में गया है? नहीं नहीं, अभी नासिक में आ रहा है कुंभ मेला। कुंभ मेले के बारे में सुना है? सुना है। क्या सुना है? लोग ठीक, और कुंभ मेले में कुछ घूम जाना है क्या? लोग बिछड़ जाते हैं, है ना? अभी बिछड़ जाते हैं, उसके पश्चात क्या होता है? हाँ, उधर एक डिपार्टमेंट होता है, विभाग, जिसका नाम है खोया पाया विभाग। सब जगह ऐसे ऐसे वो लाउड स्पीकर लगाए होकर उसमें अनाउंस करते हैं, हेलो हेलो हेलो, चिंटू की मम्मी जिधर भी हो जाए हो, चिंटू हमारे पास है तो खोया पाया डिपार्टमेंट में आ जाइए। फिर मम्मी सुनते और भागते भागते, ओ मेरा चिंटू मेरा चिंटू मेरा चिंटू, आंखों से आंसू। अभी ये नहीं क्यों बता रहा? हम सब लोग ये संसार में आ गए हैं, अब हम इस संसार में भटक रहे हैं। अपने माता पिता के बिना बच्चा कभी खुश हो पाएगा? जो बच्चा को कुंभ मेले में घूम गया है उसका आप चॉकलेट देंगे, 5 मिनट शांत रहेगा, खिलौने देंगे, 10 मिनट शांत रहेगा, कैडबरी देंगे, डेयरी मिल्क देंगे, रबड़ी देंगे, रसमलाई देंगे, बाइबल आज के मेनू में इसमें से कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ देंगे हम, बच्चा शांत रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि माता पिता से बिछड़ गया है। अगर वो बच्चे को शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? माता पिता से जोड़ देना पड़ेगा। उसी तरह हम सब लोग ये संसार में सब कुछ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं, सेव पूरी खा रहे हैं, धनाढ़ है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, सब कुछ है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है कि नहीं? अभी भी दिल में थोड़ी सी दिल में जगह आ गई, अभी भी दिल अधूरा है। तो ऐसा क्यों है? हम सब लोग संतुष्ट नहीं हो रहे। तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास माँ बाप नहीं है कि नहीं? ये माँ बाप को छोड़कर इस संसार में आए हैं, इसीलिए दर दर भटक रहे हैं, हम वेदना को सहन कर रहे हैं, कठिनाइयां भुगत रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है और हम कितने सारे प्रयत्न कर लिए। गर्मी लग रही है, पंखा लगा दिया, और गर्मी लग रही है, एसी लगा दिया, और ठंडी लग रही है, हीटर लगा दिया, स्वेटर पहन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ हम भौतिक सुविधाएं बना लेते हैं हमारे जीवन में। पर इतना सब सुविधा होने के पश्चात भी हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, है वास्तविकता ये इसीलिए है। तो इस्कॉन क्या है? इस्कॉन ये खोया पाया डिपार्टमेंट है, विभाग है, जो बार बार ऐसे सत्संगों के माध्यम से घोषित करते हैं कि हम सब लोग हमारे परम माता पिता कृष्ण भगवान को भूल के इस संसार में आ गए हैं और इस संसार में माता पिता को छोड़ के भुगतने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस संसार की कोई भी वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगी। अगर सही मायने में अपने आप को संतुष्ट करना है, वास्तव में खुश रखना है अपने आप को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद जी ने हमको माता पिता के साथ जोड़ दिया और जैसे माता पिता के साथ में जुड़ जाएंगे हम आनंद में हो जाएंगे। पर हम इतने निठल्ले हैं, माता पिता को मिलते बिल्कुल है, तुम्हारे साथ मजा नहीं आया, चलो थोड़ा बाहर घूम के आ रहा हूँ। आजकल बच्चे होते ना, घर में टिकते नहीं, अभी वैकेशन चल रहा है, चलो खेल के आता हूँ, चलो इधर जाता हूँ, उधर आता हूँ, फिर कुछ ना कुछ कांड करके आते हैं। तो हम सब लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हम वास्तविक माता पिता को भूल रहे हैं। और यही भगवद गीता का विज्ञान है कि भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ना। और यही आज के श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा जो है ये जन्म नहीं लेता, मृत्यु नहीं होती। तो प्रश्न है कि हम
बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इस संसार में सुखी बनना है और हम सुखी नहीं बन पाते और सुखी बनने के प्रयास में हम निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए हमको बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ रहा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम जन्म ले रहे हैं और बार बार जन्म लेने के पश्चात भी हमारी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि महीने में एक बार स्मशान भूमि जाना चाहिए, एक बार अस्पताल जाना चाहिए। मतलब कुछ नहीं हुआ तो भी जाके देखना चाहिए, क्योंकि उधर लोगों को देख के वास्तव में वैराग्य आ जाता है। आता है ना, स्मशान में जाने के बाद सबको बोलते भाई जीवन में कहीं नहीं रहे छेले तो शुरू से राम नाम सत्य से। तो हमको लग रहा है जो गया उसके लिए बोल रहे राम नाम सत्य है। अरे मूर्ख, जो 4 लोगों ने उठाया जो जनाजे में जा रहे हैं उनको कह रहे ये तो गया बिना राम नाम का। अभी आप जो बचे हैं कम से कम अब तो समझ लो कि राम नाम ही सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो अब तो समझ लो, अब तक हम नहीं जगे तो अब तो जग जाओ कम से कम कि भगवान का नाम ही सत्य है। तो ये आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हम बार बार, इसीलिए हमारा जो प्रयत्न है खुश रहने का, वो प्रयत्न में हम निष्फल हो रहे हैं। इसीलिए वो आकांक्षा में हम ये देह को छोड़ते हैं और वो आकांक्षा पूरी करने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। तो हमें पुनः जन्म अगर नहीं लेना है, माँ के घर में दुख नहीं भुगतना है, उल्टा नहीं लटकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, बहुत सही बात कहे आप कि हमारी जो इच्छा है ये इस संसार को भुगतने की, ये संसार में रहने की, ये इच्छा का शमन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मुद्दा आपने बताया, क्योंकि ये इच्छा जो है वो इच्छा ही हमें इस संसार में बांध के रखती है। संसार बहुत सुंदर भजन में कहते हैं, इस संसार के प्रति जो हमारा लगाव है, वासना है, ये वासना हमें इस संसार में बांध के रखती है। तो आत्मा जो है वो ज्ञान और चेतना से सदैव पूर्ण रहती है। लेकिन ये जो आत्मा है जब ये शरीर में आ जाती है तो शरीर के जो आवरण है, तो आवरण के कारण आत्मा कई बार हमसे वो कार्य कराती है जो हम नहीं करना चाहते। मतलब हमारी इच्छा होती है कि मैं ये कार्य करूं। कई बार हम, मानो कोई व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि आज मंदिर से मैं ये मृदंग चोरी करके लेके जाता हूँ, पूरा मृदंग खोला है, फिर लगता है नहीं मंदिर में से चोरी नहीं करना, फिर लगता है 5000 का मृदंग है, चलो 3000 में बेच दूंगा तो 3000 तो आएंगे कम से कम। फिर ऐसा 2 बार 3 बार उसकी तीव्र इच्छा होगा तो भगवान सैंक्शन कर दे, जा भैया। फिर ऐसा नहीं, फिर भगवान फटके भी देते हैं बाद में। तो कैसा होता है, कई बार हम देखते हैं कि आकाश में सूर्य विद्यमान होते हैं, लेकिन कई बार सूर्य हमें आकाश में नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जो बादल है वो बादल सूर्य को ढक देते हैं। वास्तव में क्या सूर्य ढका हुआ है? अन्य किसी जगह तो दिख रहा होगा, हमें नहीं दिख रहा है। तो बादल जो है वास्तव में सूर्य को नहीं ढक रहे, बादल जो है वो हमारी दृष्टि को ढक रही है, हम नहीं देख पा रहे। हमारी दृष्टि को बादल वास्तव में ढक रहे हैं। तो उसी तरह आत्मा जो है, आत्मा कभी बनता नहीं बाकी बाह्य चीजों से, पर आत्मा इस शरीर के अंदर है, इसीलिए ये शरीर के कारण जो है वो आत्मा बंधा हुआ है। तो आत्मा जो है
कोई भी हो, कई बार लोग पशुओं को काट देते हैं, इसको तो क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, आत्मा उनके अंदर भी है, उनको भी वेदना होती है। तो कई लोग कहते हैं ना, इनको तो क्या फर्क पड़ता है, इससे लोग पशु खाते हैं। हम में से भी कोई होगा ऐसा जो तंगड़ी तोड़ता होगा, और हम अपने आप को ऐसा शाश्वत देते हैं कि मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, ये तो मैं तो दुकान से लेके आता हूँ, ये तो दुकान वाले को कर्म लगेगा, मुझे थोड़ी लगेगा, मैं तो सिर्फ वो बेचेगा तो मैं क्यों लूंगा। पर शास्त्र कहते हैं जिन्होंने वो मुर्गी का पालन किया, जिन्होंने दाना दिया, जिन्होंने दाना खिलाया, जो मुर्गी की देखभाल कर रहा है, जो उसका परिवहन कर रहा है, जो गाड़ी वाहक है, जो उतारने में लगे हैं, जो बांधने में लगे हैं, जो काटने में लगे हैं, जिन्होंने दुकान की जमीन दी है, जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने बेचा, ये सब लोगों को कर्म लगता है। कोई कर्म का नियम बहुत जटिल है, कोई बच नहीं सकता। कोई कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों बंद हूं? नहीं। खरगोश देखा है? खरगोश, खरगोश समझते हैं अश्विन भाई? क्या? ससलू। तो खरगोश क्या करता है? ऐसा बगीचे में होता है, बगीचे में से फिर ऐसा रास्ता क्रॉस करके दूसरी ओर जाता है। तो जब रात के समय में जब रास्ता क्रॉस करता है खरगोश, तो देखता है सामने से लाइट आ रही है, तो वो क्या करता है? खरगोश उधर रुक जाकर आंख बंद कर देता है, उसको लगता है समस्या चली गई। चली गई समस्या? वास्तव में चली गई कि नहीं चली गई? नहीं, अरे उसने तो आंख बंद कर ली, उसका मृत्यु हो जाएगी। अभी हम लोग को लगे हैं खरगोश, अरे हम भी वैसे ही हैं। हमें जीवन में समस्या आती है, हम माला जोड़ी पुस्तक सब छोड़ देते हैं और आंख बंद करके सो जाते हैं आराम से। हमें लगता है समस्या चली गई, नहीं तो कोई बाबूराव का खंभा ले ले, एक ही नाइट में वातावरण टाइट, समस्या चली गई। क्या वास्तव में समस्या चली जाएगी? जैसे वो उतर जाएगी, समस्या तो यथारूप है। तो जीवन की समस्या को मूल से खोजिए कि ये क्यों है ये बंधन। तो खरगोश आंख बंद कर लेता है, उससे समस्या जाती नहीं है, हमें कुछ समाधान करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम कब समझ पाएंगे? ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है? आत्मा का इतना विश्लेषण करने का अर्थ क्या है? क्योंकि हम जब आत्मा को समझेंगे तब हम किनको समझ पाएंगे? परमात्मा को समझ पाएंगे, हम भगवान को समझ पाएंगे, जो हमारा उद्देश्य है। तो हम चर्चा कर रहे थे ये इस्कॉन की, कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यह आंदोलन हमें भगवान के साथ जोड़ रहा है। पर हम कभी शरारतवश क्या कर लेते हैं? हम अपने आप को भगवान से दूर कर देते हैं। तो हमें जोड़ना है अपने आप को भगवान से। भगवान से कैसे जोड़ पाएंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम जो है अणु है, और भगवान जो है वो कौन है? विभु है। तो हमने जो शुरुआत में कहा, तो अंत में हम कैसे निराकरण में आ सकते हैं कि भगवान के अंदर जो गुण है वो हम सब में भी है। तो कोई कहेगा हम भी भगवान है? नहीं, भगवान विभु है और हम अणु है। गुणात्मक दृष्टि से हम समान हैं। Qualitatively we are the same, but quantitatively we are the different. क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं। गुणात्मक दृष्टि से हम समान हैं, पर कद की दृष्टि से देखा जाए तो हम अणु हैं, भगवान विभु है। तो
सकता है, कोई अगर ऐसा समझ ले कि भगवान को भी तो शरीर छोड़ना पड़ा ना, भगवान कृष्ण इस धरातल में आए थे तो भगवान को भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो भगवान ये धरातल में जब आते थे लीला करने के लिए आते, जैसे अगर मंच पे अगर कोई व्यक्ति नाटक प्रस्तुत कर रहा है तो कोई रावण बना है, तो इसका अर्थ ये थोड़ा कि पूरी जिंदगी हम उसको रावण कह के बुलाएं, ये केवल नाटक के लिए है। तो उसी तरह भगवान जब इस धरातल में लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान लीला करने के लिए जन्म लेते हैं, उसके पश्चात ऐसा आयोजन करते हैं कि भगवान अपने धाम में पुनः चले जाते हैं। तो कोई मूर्ख व्यक्ति ये समझ लेगा कि देखो उन्होंने भी तो जन्म लिया ना, उनको भी तो पार्वती ने मार दिया ना, ये मूर्खता है। तो ये बताने का उद्देश्य है। तो भगवान की जब कृपा होगी तभी कोई व्यक्ति आत्मा को समझ सकता है। हम जो इतना समय से प्रयत्न कर रहे हैं ना, इतने सत्रों में हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, तो आत्मा को हम तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक कि भगवान की कृपा नहीं होगी। तो हम सब लोग जो इधर एकत्रित हुए हैं, हम सब लोग को हमारी झोली फैलानी पड़ेगी भगवान के समक्ष कि मेरे लिए कृपा कीजिए। जब भगवान कृपा करेंगे तब जाके हम वास्तव में भगवान को समझ पाएंगे, अन्यथा भगवान को भी नहीं समझ पाएंगे और हम अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। कई बार हमें प्रश्न पड़ता है ना कि मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा, खुद को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। तो हम सब लोग जो इतने समय से आ रहे हैं, जो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ समझ रहा है कुछ नहीं समझ रहा है, तो इनका एक ही निराकरण है, नियमित सत्संग में आइए, नियमित मंगल आरती में आइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, और इतना सब कुछ करेंगे तभी हम कृपा के पात्र बनेंगे। अन्यथा कृपा ऐसी सस्ती नहीं है जो बाजार में बिकती है वैसे मिल जाए, 100 रुपया तो कृपा ले लो, नहीं। कृपा के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न में लगना पड़ेगा, और इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्वयं की जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। हम सब लोग जो इतने समय से आ रहे हैं ना, हमारी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। उठना, सोना, खाना, ये सब कुछ, हमारा एक दूसरे भक्तों के साथ में व्यवहार। कई बार हम सेवा में जुड़ते हैं, सेवा में आते हैं तो हम सुनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ये इस्कॉन जो है सब लोग इधर पंचायत करने के लिए आते हैं। कई बार विशेष करके हम माताओं में ऐसा सोचते हैं, हम मुझे भी पता है ऐसा है, मैं पूरा इस्कॉन जानता हूँ, क्या है क्या नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आती हूँ सेवा करना, चला जाता हूँ, बस ज्यादा अंदर नहीं जाने, अंदर गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सुना है आपने ऐसा? सुना ही होगा। तो हम सब लोग इधर किसके लिए है, जैसे कोई व्यक्ति मरीज अस्पताल में जाए और अस्पताल में बाजू वाले खटिया पे अपना ही कोई मिल जाए मित्र, और दूसरी खटिया पे भी अपने फिर उधर शुरू हो जाती है कहानी, शुरू हो गया। फिर आप कहेंगे अरे ये डॉक्टर ऐसा है, ये नर्स ऐसी है, अरे ये अच्छे से इंजेक्शन नहीं लेता, ये अच्छे से दवाई नहीं लेता, ये डॉक्टर बकवास है, कुछ भी बोलता है, इंजेक्शन लगाता है, ये सब चलते रहेंगे तो हमारा कभी कुछ होगा। डॉक्टर हमें बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, हमको क्या करना है, वो कैसा भी हो, हमको हमारा इलाज ठीक करना है, इधर से बाहर निकलना है। तो हम जो इतने वर्ष से इस्कॉन संस्था में आ रहे, स्वयं का इलाज कीजिए और इस संसार से बाहर निकल जाइए। बाकी ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसका सुना, किससे भी सुने तो पहले अथॉरिटी से संपर्क कीजिए कि क्या ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, क्या वास्तव में इस्कॉन है ऐसा। कई बार हम इस्कॉन के बारे में तो बहुत सुनते हैं, तो ये सब कुछ संसार में चलता रहेगा। तो हम सब लोग ये समझ लें कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो इन सब उलझनों से निकलना पड़ेगा, और इन सब उलझनों से तभी निकल पाएंगे जब हम प्रामाणिक रहेंगे। और प्रामाणिकता से जो श्रील
प्रभुपाद जी ने दिया है वही पालन करेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न बोलिए? ओह बहुत प्रश्न, हर्षद जी बोलिए। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो मतलब यह है कि जैसे कि आपने बोला कि हम मुर्गी को मारते हैं, खाते हैं, तो उनके अंदर भी आत्मा होती है। अभी मान लो कि हम दूसरे में किसी का मर्डर करते हैं तो उनके अंदर भी आत्मा होती है सामने, तो मतलब क्या मेरे पूरे परिवार के ऊपर कर्म लगेगा क्या उसको? नहीं, आपको ही नहीं। प्रश्न ये है कि मानो मैं किसी का खून कर देता हूँ तो ये कर्म मुझे लगेगा, मेरे परिवार को लगेगा? ये कर्म जिन्होंने कर्म किया है उनको लगेगा, परिवार को क्यों लगे भाई? आप भक्ति करेंगे उससे परिवार का कल्याण होगा, वो कर्म का फल पूरे परिवार को मिलेगा। पर आप कुछ गलत कर्म करेंगे उसका भुगतान तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ बोले जिग्नेश भाई, पिता पुत्र के प्रश्न। प्रश्न है कि आत्मा और प्रेत आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा मतलब हम जो शरीर में धारण किए हुए हैं, जब हम आत्मा को शरीर मिलता है तो उनको एक अवधि दी जाती है कि आपको ये मकान के अंदर 60 वर्ष रहना है। अवधि दिया आपको, किन्होंने दिया? परम पिता भगवान ने दिया। अभी हमें ये मकान पसंद नहीं आया, मकान में बहुत तकलीफ हुई, तो हम 40 साल में मकान को खाली कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई जहर पीनेगा, कोई सुसाइड कर लेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आपको तो 60 वर्ष के लिए दिया था ना ये मकान, अभी 20 वर्ष क्या करेगा भगवान? अगला मकान नहीं देंगे, तो 20 वर्ष तक हम दर भटकना पड़ेगा। भाई किसका मकान खाली, किसका मकान खाली, किसका मकान खाली, जिसका खाली दिखा उसको घुस जाएंगे। तो उसको कहते हैं प्रेत आत्मा। समझ में? सरल शब्दों में। तो हमारी ही आत्मा है, लेकिन अब उनके पास शरीर नहीं है, इसीलिए वो नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी भर भोग वृत्ति की है, अब वो वृत्ति गई नहीं तो भोग करना है, तो भोग करना है तो उसके लिए कोई माध्यम लगेगा, वो माध्यम मिल नहीं रहा, इसीलिए परेशानी होती है। समझ में आ रहा है? जैसे बच्चा कहेगा पिज्जा खाना है, आज खाना, आपको नहीं खाना, तो घर में बवाल करेगा, घर छोड़ के चला जाएगा, आज खाऊंगा ही नहीं, कल खाऊंगा ही नहीं, आपके साथ बात नहीं करेगा, बवाल करना है। उसी तरह आत्मा को जब चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर नहीं मिल रहा है, एंजॉय करना है, भोग करना है, शरीर नहीं है, तो आत्मा फिर दर दर भटकती, इसीलिए परेशानी होती है, क्योंकि वो अतृप्त है। अभी आत्मा जो शरीर में बैठी तृप्त आत्मा है, जितना वर्ष रहना उतने रहेगी। भगवान के आगे भगवान दूसरा मकान देंगे तो दूसरे मकान में चली जाएगी, पर हम कानून हाथ में लेंगे तो फिर क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना, कानून को हाथ में मत लो। कौन सी बीज? हाँ, पर वो तो मुर्गी का विशेष करके खोराक ही रहता है ना, वो तो उसमें तो अज्ञानता में बोने का प्रश्न ही नहीं आता, वो तो बोता ही उसके लिए क्योंकि ये कैटल फील्ड में जाता है। Am I right? तो उसको फिर वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो पर्पसफुली कर रहा है। मुर्गी खाने वाले उसको पता है, मुर्गी के अलावा हम थोड़ी खाएंगे। लेकिन उसका इंटेंशन वो नहीं, इंटेंशन में जैसे मैं इसका खून कर दूंगा, मेरा इंटेंशन सही है, भक्तों ने खून किया, मैं अगर किसी का खून कर लूँ, अरे उसको मुक्ति देनी है मुझे, मैं भक्त हूँ, मेरा इंटेंशन सही है, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? देखो आपकी मनोधारणा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन
कार्य गलत है ना, शास्त्र अनुमोदित कार्य है, ये देखना पड़ेगा। क्या शास्त्र इसकी अनुमति देता है? जैसे मेरे घर पे मेहमान आएंगे, वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो मेरा भाव अच्छा है कि वो लोग आए वो दुखी होके ना जाए, तो मैं उनको मांस मदिरा परोसूं। भाव अच्छा है कि वो दुखी होके ना जाए, पर मैं कार्य तो गलत कर रहा हूँ ना, मैं स्वयं पाप किया उनको भी पाप में डाल रहा हूँ। तो मेरा इंटेंशन सही है पर कार्य तो गलत हो रहा है ना। तो इंटेंशन के साथ में हमारा कार्य भी देखना पड़ेगा, केवल इंटेंशन से काम नहीं बनेगा। मेरी भावना बहुत अच्छी है, मैं भगवान के लिए बहुत अच्छा करूँ, भगवान आई लव यू, भगवान कहेंगे भाई वो जाके आई लव यू बोलता है पर करता तो कुछ नहीं। तो हमारे सही मनोभाव के साथ साथ भगवान हमारे कार्य को भी देखते हैं, कर्म को भी देखते हैं। इसलिए तो विशेष करके भगवद गीता में कर्म के ऊपर कितना जोर दिया है। तो हम क्या कर्म कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। आप संतुष्ट हो जवाब से? बोलिए क्या प्रश्न है? कोई चीज गलत नहीं कर रहे, अननोइंगली हो गए, लेकिन जो समझो यही केस में ऐसे गलती से चलते चलते जो कीड़ा मार गया, ठीक है, कीड़ा मार गया, मेरा इंटेंशन वो अननोइंगली, तो क्या उसका पाप मेरे को लगेगा? देखो, एक बार गलती होती है वो माफ है, पर बार बार गलती होती है वो माफ। हाँ, अननोइंगली कोई करता है उनको पता नहीं है। जैसे मानो मैं दुकान में मसाला बेचता हूँ, गरम मसाला मैंने बेचा, अभी वो जाके चिकन के ऊपर डालेगा तो उसमें मेरा क्या दोष? मुझे थोड़ी पता था कि ये मसाला वो उसमें डालने वाला है, फॉर एग्जाम्पल। बराबर था, समझ लो। पर अभी जैसे आपने जो मुर्गी की बात की कि वो जो बीज बो रहा है, खाना बना रहा है, तो विशेष करके मुर्गी के लिए बना रहा है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी दुकान में चिकन मसाला भी मिलता है बहुत सारा, तो उसका इंटेंशन क्या ये है, उसका तो बिजनेस है, लेकिन वो क्या है चिकन के ऊपर डालने वाला मसाला बेच रहा है, तो क्या उसका पाप उसको लगेगा? लगेगा लगेगा लगेगा। तो ये डरने की बात नहीं है, डरने के काम करो, तो जो खा रहे हैं वो छोड़ दो। कई सारे लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा है। पूछूंगा नहीं, पर मैं तो जैसे जान ले रहा हूँ, ठीक है। प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, शास्त्र तो इतना कहते। तो भगवद गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा है, अंडनम मटनम चिकनम ये नहीं कहा है। समझ रहे? तो इसीलिए एक तो समझ गए जिग्नेश भाई। तो जो इंटेंशनली कर रहा है उनका, जिनका मानो मैंने धनिया उगाया और वो धनिया किसी ने मुर्गी को खिला दिया, तो उसमें मेरा दोष नहीं है क्योंकि मैंने वो इंटेंशन से नहीं बनाया। इसलिए कहते हैं ना, भगवान कृष्णा विल नॉट सी योर प्रेजेंटेशन बट कृष्णा विल सी योर इंटेंशन। कृष्णा विल नॉट सी योर लिप्स, कृष्णा विल सी योर हार्ट। हाँ, वो हर्ष એક સાઈડ આપણે આ વાત કરીએ કે આ નંબરમાં આને લાગે એક સાઈડ બધા એમ બોલે કે બિચારો તો આટલી જ ઉંમર છે, બિચારાનો ઉપર જ લખેલો હોય કે આ ટાઈમે મરવાનો જ છે। तो वो बात तो अलग ही है ना। कोई कम उम्र में मर जाता है तो वो तो उसका प्रारब्ध नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उतना ही आयुष्य लेकर है। जैसे कई बार लोग बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, तो बोले इसने क्या कर्म किया, वो तो चला गया, तो उसका पिछले जन्म का कर्म था इसलिए। हाँ शिवाजी, हाँ लागे, हम चल रहे हैं, हमारे नीचे कितने सारे लोग मर रहे हैं, तो पाप लगेगा क्योंकि भगवान ने व्यवस्था बनाई है। हमने पूरी व्यवस्था उल्टी कर दी, हमने हाई क्लास रोड बना दिए, ये रोड बनाने में कितने लोग की बलिदानी दे दी, हम कितना कुछ कर रहे हैं। हालांकि गाय के लिए अलग व्यवस्था है, कीड़ों की अलग व्यवस्था है। इसीलिए तो कहते हैं सदैव हरे कृष्ण जपिए,
जो व्यक्ति भक्त है, हरे कृष्ण जप रहा है, तो इन सब पापों में से मुक्त हो जाता है। जैसे हम तुलसी की प्रदक्षिणा करते तो बोलते हैं यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च। तो ब्रह्म हत्या भी किसने की है, तो उसका भी पाप नष्ट हो जाता है केवल तुलसी की प्रदक्षिणा करने से। तो अभी खून कर दो, तुलसी की प्रदक्षिणा कर दो, पाप ऐसा नहीं, समझ गए। जो अज्ञानता में होता है, हम चल रहे हमसे मर गए, कीड़ी चल रही है मर गई, तो ये सब कुछ के लिए भगवान ने शास्त्रों में उपाय दिया है। जब भक्ति करेंगे, जप करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जब इस्कॉन संस्था से जुड़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इसके पहले जो भी किया वो सब जीरो कर देते हैं भगवान। अभी आने के बाद कुछ नहीं करना है, समझ गए। भौतिक शरीर है हमारा शरीर, इसका तो एक स्वभाव बन गया है कि बार बार हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ऐसे तो हम बार बार भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या नित्य सेवा करें कि हम भूलना नहीं चाहिए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कृष्ण कृपा से होगा, कृष्ण कृपा की आशा कीजिए। मारो मिला होगी जो इच्छा त्योहार, मानस देहागे जो किछु अर्पे तुआ बले नंद किशोर। अपने जीवन की भागदौड़ भगवान के हाथ में दे दीजिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। स्मृति और विस्मृति मेरे से आती है, सब कुछ भगवान से है। याद रखना, भूल जाना, जिनके पर कृपा की आशा है, भगवान में याद रखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, कृपा कीजिए। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होगा। ठीक है, और किसी के प्रश्न होंगे तो प्रसाद मांग लेंगे। हरे कृष्ण।